कि 5 लाख रुपए की मुआवजा राशि हम देंगे। मैं जो कह रहा हूँ उसको ही मेरी गारंटी है, इसीलिए मैंने कहा है टेप कर। दूसरा, ये जो विजन प्लस वाले हैं, इनसे जो बात चल रही थी वो सारी मेरी जानकारी के अंदर है। उनसे आखिरकार ये तय हुआ है कि 15 लाख रुपए वो देंगे। मेरे को सारा पता है 33 लाख की बात हुई, क्या हुई क्या नहीं हुई, लेकिन लास्ट में मैंने कह दिया कि मैं FIR दर्ज करवाने जा रहा हूँ, मर्डर देने पड़ेंगे। अभी 5 मिनट पहले कमिश्नर साहब का फोन आया, बोले उसको अच्छी तरह से दबा दिया है, 15 लाख रुपए वो देंगे। तीसरी चीज, नगर निगम के अंदर CEO साहब हसीजा जी से मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा है कियोस्क के लिए एप्लीकेशन लगा दें, हम इनको कियोस्क दिलवा दें। ठीक है, ये मेरी हसीजा, मेरे मोबाइल नंबर पर आप तीनों के नंबर देख लीजिए, हसीजा जी के, कमिश्नर साहब के, कलेक्टर साहब के, और चौथी रवि जी नैयर जिन्होंने आदर्श नगर से चुनाव लड़ा, उन्होंने कहा जीवन भर राशन की हमारी गारंटी। एक बार हम जाएंगे घर पर और फिर दोबारा वो लोग आएंगे, उनको आने जाने का किराया देंगे और उनको जीवन भर का राशन। ये तो वो चीज है जो 4 चीज तुरंत सब लोगों से मिलकर के हो सकती है। और अपने कभी भी कोई चीज की कमी आए, मैं बैठा हुआ हूँ। आप कह देंगे कि हमको इतने लाख और चाहिए, उसकी व्यवस्था करवा के दूंगा, लोगों को सहयोगी बनाऊंगा। सरकार में जितनी बात हो सकती थी वो मैं कर चुका हूँ। उनकी नौकरी की सर, नौकरी के लिए अपन कोशिश करेंगे कि नौकरी भी लगे। नहीं वही कंपनी वाले कह रहा हूँ कि मैं तो कहीं रहा हूँ, मैंने दुकान की बात कर ली, राशन की बात कर ली, और नौकरी की बात करेंगे। अभी वो बोल रहे हैं एक तो कलेक्टर से ये इन्होंने ये कहा, सुनने दो यार। एक तो नगर निगम वालों ने ये कहा है कि हमको कियोस्क के लिए एप्लीकेशन दे, तुरंत उनको कियोस्क के लिए दे दीजिए। और नौकरी के लिए मैं ये दोनों तीनों चारों जगह बात कर लेता हूँ कि कहाँ पर नौकरी की गुंजाइश है, वहीं पर नौकरी अपन लगा लीजिए। ये कंपनी वाले बोल रहे हैं नौकरी सरकारी है, ये कह रहे हैं कि नौकरी के नौकरी तो दे रहे हैं लिख के एफिडेविट, लेकिन साहब 6-7 हज़ार में मिल रही थी, उसको बेचारा हेल्प करता, तो उसमें क्या होने वाला? वो तो उन 3 बच्चे कैसे शादी विवाह हो गए, उन बच्चों का कैसे पालन पोषण होगा, कैसे शिक्षा होगी? जी बताइए। 8,000 और जो कानून के हिसाब से आगे बढ़ती रहती है, व्यवस्था के कानून के हिसाब से वो बढ़ती रहेगी, उसमें आपकी पेंशन भी बढ़ती रहेगी और सैलरी भी बढ़ती रहेगी। पेंशन वो EMI की, वो जो वहाँ से वो समझो मान के चलिए 70-80%। श्रीमान वो तो CPF ट्रस्ट है, वो तो अपने कर रहा है, आप अपने बेस पे क्या कर रहे हो ये बताओ ना। आप तो में बिल्कुल श्रीमान वो तो CPF ट्रस्ट है, वो तो अपनी पेंशन देगा। नौकरी चाहिए श्रीमान वो तो अपनी पेंशन देगा। उसको भी पैसा तो हम ही देते हैं ना। हम तो आपकी कंपनी से चाहेंगे कि आपकी कंपनी क्या मोल से दे रही है वो बताइए आप। इन्होंने जो नौकरी की बात कही है वो नौकरी देगी और पेंशन देगी। लेकिन सर मेरा सवाल है, नौकरी दे रहे हैं लेकिन इनका टेंडर 30 तारीख को खत्म होने वाला है। 4 साल बढ़ गया। बात हो जाए तो फिर आगे क्या रहेगा? आगे ये रहेगा कि जो ही जरा सी अगर ये हिलेंगे और गड़बड़ करने की कोशिश करेंगे, हम मर्डर की FIR दर्ज करेंगे। ये मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ, मैं कमिश्नर साहब को कह चुका हूँ कि ये हत्या है। सर उसके अंदर जो लेटर हम लोग देंगे आप लोगों को, उसके अंदर कंपनी का एड्रेस वगैरह सब है, ऐसा नहीं कोई वो नहीं है। और दूसरी हम लोग एक है ना, कमजोर हो तब तो हम चिंता करें। तो हम लोग भी साथ है सर। आप कहाँ गया मेरा मोबाइल? मेरा मोबाइल कहाँ है? अरे भाई मोबाइल देना मोबाइल सर, आपको इनकी बच्चों की शिक्षा ओहो सब होगा, जाने देंगे क्या? तीनों बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था और उनकी शादी विवाह से जो होगी ये व्यवस्था। ओ बैठा हूँ ना मैं, क्यों चिंता करें? अपन धीरे जैसे 4 आदमियों का अपन ने तैयार किया, 4 को और तैयार करेंगे।
नहीं, मैंने वो बोला है जो कमिश्नर साहब ने मेरे को बोला। 15 लाख। नहीं, इनके बोलने का भी नहीं है, उन्होंने ऑलरेडी कंपनी से बाहर कर दिया है। हाँ, मैं उसी समय चला गया था। सर वहीं से सर ने जाके बात की। देखिए, सीपी जोसेफ जी कमिश्नर, देख लिया आपने। और चलिए IAS अरुण जी, मखीजा नगर निगम, जिन्होंने कियोस्क के लिए कहा है। और यही आपको ये तुरंत की बातें हैं। अभी आपको पता चलेगा, कलेक्टर साहब आ जाएंगे बीच में। ये कौन है? इसी में कलेक्टर साहब आ जाएंगे, अपने सोनी जी। इन तीनों चारों से बात होने के बाद जो रवि जी मेरे बगल में बैठे थे, उन्होंने कहा भाई साहब कह दीजिए कि मैं राशन पहुँचवाने का काम करता हूँ, मैं 200 परिवारों को राशन आएगा, उसमें मैं नाम रखूँगा और उनके यहाँ जाऊँगा। और शिक्षा ये सब अपन जो बताइए वो अगला ही नहीं रहा, तो हम ही लोग तो हैं पीछे। हम लोग एजुकेशन का भी प्रबंध करेंगे और भी ध्यान देंगे। और आप ये देखिए जो क्षेत्र है ना वो बदल रहा है, धीरे धीरे आपको लगेगा कि करने वाले आप ही लोग हैं। सुनो भाई सुनो, सरकार का क्या होगा? 5 लाख के लिए टोटल 5 लाख 15 लाख रुपए है। 15 कंपनी हमारा 15 लाख रुपए 3 बच्चे का बराबर मेरा निवेदन है। दूसरा जो इनके इंश्योरेंस का 5 लाख पत्नी के नाम होना चाहिए, 10 लाख रुपए वो इसमें इंक्लूड ना हो जाए। नहीं वो लिख के देंगे, वो आप करवा लीजिए। अगर आपको ये लगे कि बच्चियों को तीनों के नाम होना चाहिए, तीनों के नाम बैंक वाले से बात करवाएंगे। जैसे कोई 5 वर्ष की बच्ची है, उसके लिए हमको जरूरत है 15 वर्ष बाद, तो 15 वर्ष बाद वो 5 लाख हो सकता है, 50 लाख। सरकार का आश्वासन तो मान लिया, इनका कैसे लेंगे? राइटिंग में लगेगी। और ऐसे जैसे अपन ने 4 तैयार किए हैं ना, 4 और तैयार करें। एक को तैयार करेंगे जो एजुकेशन का ध्यान रखे हमेशा। और जब अपनी दुकान हो जाएगी, ये हो जाएगी, भगवान ने जो बुरा से बुरा करना था वो कर दिया, सही है ना। और जब भी कोई बात होगी मैं आपके साथ खड़ा हूँ। इसमें संविदा पे नहीं रख सकते क्या? क्यों नहीं रख सकते? ये तो 6-7 इनमें क्या लेना देना है सर? आप तो सरकार में संविदा पे मैं तो हमें सरकार नौकरी की मिली। ही बात कर रहा हूँ। इनके नहीं, हमें इनको नहीं चाहिए। ये तो 6-7 हजार देंगे उसको बेचारी को, हमें तो संविदा भी चाहिए। क्यों नहीं? सरकार के सरकार में संविदा नौकरी चाहिए। सरकार में संविदा खुली हुई नहीं, तो अपन जहाँ गुंजाइश होगी ना, जिस जगह वहाँ पर पास में अपने पास डिपार्टमेंट जहाँ गुंजाइश होगी वहीं घुसा घर के 5-6 किलोमीटर के अंदर। वो तो बात कंपनी में 6-7 हजार में कुछ होने वाला नहीं है। तो अपन वहीं रख देंगे घर पर ही, सही बात। कहीं जाने की जरूरत वो वाली वो आपको जो करना है वो तैयार करा। हाँ सही बात, इनसे राइटिंग करवाना है भाई, ये तो सरकार है। सोन बागी सहमति परिवार बोलिए बोलिए सहमत हो गया। जो कहना है वो दिल से साफ दोबारा एक बार इनकी बात से रिपीट कर दूं मैं। ये कह रहे हैं शांति दिलवाएंगे कंपनी से इंश्योरेंस के अलावा, ठीक है। 5 लाख रुपए कलेक्टर साहब आपको देंगे सरकार की तरफ से, ये अमाउंट होगा आपका कंपटीशन कंपनी से। और बाकी आपका कियोस्क के लिए अपन बात अलग से जो दुकान है छोटी के लिए अलग हो चुकी है, और राशन के लिए हो चुकी है। और ये जो संविदा वाली है ना, ये अपन देखते हैं जिस डिपार्टमेंट में गुंजाइश होगी उसी में लगा।
हाँ सर, ठीक है बिल्कुल। वो अलग है, इंश्योरेंस अलग है, वो अलग है, वो अलग है, वो अलग है। नौकरी सरकारी क्लेम अलग है। आप सब देख लो, समझाना इसको हाँ देख लो, सहमत हो तो ठीक है। बस समझाना, तू समझा, ये समझ नहीं पा रहा अभी। नहीं समझाना। एक बार और समझ लो, टाइम दे जो है सरकार के बाद कहीं भी साफ जो है सरकार को जहाँ भी जगह खाली मिलेंगे सोचने की जरूरत नहीं है। बोल नहीं जाएगा यार भाई साहब, पूरी बात बोलो। नहीं नहीं, और बाकी हमेशा आपके साथ में विधायक साहब और वो जैसे आगे अपने उसके 5 मिनट के अंदर मैं कमिश्नर साहब के ऑफिस में जा चुका था और जा करके जो आप लोगों ने नंबर दिए थे वो नंबर उनको दे करके एक अफसर की ड्यूटी लगवा दी थी कि उनसे बातचीत कर करके किसी निष्कर्ष के ऊपर अपना काम कल रात से चल रहा है। फिर जब ये लगा कि पैसे को लेकर के थोड़ा सा फर्क आ रहा है तब मैंने कलेक्टर साहब को बात की। कलेक्टर साहब ने तुरंत अपने अफसर को लाइन पर लिया और लेकर के कहा कि 5 लाख रुपए हम लोग दे देंगे जिला प्रशासन। फिर मैंने को लगा कि अभी भी थोड़ा कम है तो अपने नगर निगम वालों से बात की। उन्होंने कहा इनसे एप्लीकेशन दिलवा दीजिए कियोस्क, हम कियोस्क दे देंगे। अभी मैं कार्यक्रम में बैठा था प्रेस क्लब में, अभी चल रहा है, वहीं जाऊंगा। वहाँ रवि जी नैयर ने ये कहा कि राशन की जिम्मेदारी मेरी है, मैं 200 परिवारों को राशन देता हूँ। हम लोग पूरे 5 आदमियों का राशन, 6 आदमियों का राशन उनके घर 2 महीने से 2 महीने का राशन पहुँचाएंगे। और अपने को कहीं कमी लगेगी वो भी करवाएंगे। उनको लगेगा पैसे की जरूरत है, बेटियों की शादी हो रही है।